अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हर पल खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम पिंडी जा रहे हैं तो आपके साथ मैं अपनी तमाम रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। पिंडी हम जा रहे हैं, एक तो हमने किसी बीमार की तीमारदारी करनी है, दूसरा मेरी बच्ची ने अपनी फ्रेंड को मिलना है, और तीसरी बात कि हमारा डिनर है हमारे बड़े भाईजान के घर। हम लोग मोटरवे पर जा रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखें हम टूल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। तो मौसम अच्छा हो तो सफ़र करने का भी मज़ा आता है। अल्लाह करे बारिश हो जाए। ये जी तकरीबन 45 मिनट बाद हम लोग टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। तो आगे हमारा तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है रावलपिंडी का। तो 1.5 घंटे में हम अटक से पिंडी पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम तीमारदारी के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हमने जना पार्क जाना है, और आखिर में फिर हम भाईजान के घर जाएंगे डिनर के लिए। तो मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये जी अब हम रावलपिंडी की तरफ जीटी रोड की तरफ टर्न होने लगे हैं। पिंडी में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ही देर लगती है। मोटरवे पे इतना टाइम नहीं लगता जितना हमें पिंडी जीटी रोड पर लग जाता है, क्योंकि जगह जगह रश भी होता है और इशारे भी काफ़ी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारा जाने में। ये अब हम मोटरवे से उतर गए हैं और ये रावलपिंडी की तरफ ये यू टर्न लेने लगे हैं। आपको पता है फिर अटक की तरफ जाकर तो यू टर्न ये पहला आता है, तो फिर रावलपिंडी की तरफ जाते हैं। तो हमने सदर जाना है, जिन बीमार की तीमारदारी के लिए जाना है वो सदर में किसी होटल में क़याम पसीर हैं, तो उधर हम उन्हें देखने जा रहे हैं। ये अब हम फ्रूट ले रहे हैं। तो जीटी रोड पर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं फ्रूट्स की, ये सब्ज़ियों की, तो हर चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है। फ्रूट लेने के बाद जी हमने लोकेशन ऑन कर दी थी और गूगल पे सर्च करके हमने रास्ता जो है वो तलाश किया है होटल तक जाने का, और हम ईज़िली होटल तक पहुंच गए थे। और तीमारदारी करने में हमारा तकरीबन 1 घंटा लगा। वहाँ से निकलने के बाद अब हम जना पार्क जा रहे हैं जो कचहरी रोड से आगे है। मेरी बेटी की दोस्त जो अटक में पहले रहती थी, तो वो लोग अब एयरपोर्ट चकलाला कॉलोनी में शिफ्ट हो गए हैं, उसने आना था। ये हम सदर से गुज़र रहे हैं, मेन सदर से, जहाँ पे ये मोडीला शूज़ हैं और ये कारीगर वाले हैं। आपको पता है जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं वो तो इस इलाके को बखूबी जानते हैं, और हम लोग भी आते रहते हैं। सदर में ये इशारे बार बार आ जाते हैं, आपको पता ही है, तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी और ज़्यादा देर हो रही थी और हम काफ़ी लेट जना पार्क पहुँचे। तो तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग जो हैं ये उधर पहुँच गए हैं। जना पार्क की ये एंट्रेंस है, ये हमारे आगे रक्षा खड़ा है, तो इसके बाद हमारी बारी है। तो बारी बारी सब अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का हम सेफली पहुंच गए हैं। और वो बच्ची अभी तक पहुंची नहीं है, वो भी 10-1 मिनट तक पहुंचने वाली है, वो भी अपने बाबा के साथ आ रही है। तो हमने कहा इतनी दूर ये इसको मिलने जाएगी, तो इन दोनों ने यही प्रोग्राम बनाया यहाँ जना पार्क में हम मैकडोनल्ड में या KFC में यहीं मुलाकात कर लेते हैं। तो हम भी इतनी देर यहाँ पर घूमे फिरेंगे, आपके साथ वीडियोस ये मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चले, हमें भी मौका मिल गया है, थोड़ी वॉक भी कर लेंगे, और निकलना चाहिए आउटिंग के लिए। हम तो लोग तो निकलते नहीं हैं, टाइम ही नहीं होता। ये जी अब हम पार्किंग में आ गए हैं, KFC के सामने पार्किंग है, इधर हमने गाड़ी खड़ी की है। तो इधर ही वो बच्ची को भी कहा है कि इधर ही आ जाए KFC के सामने। तो बाहर तो बहुत गर्मी है,
फिर अब हम अंदर जाते हैं और ज़रा फ्रेश होते हैं, वाशरूम वगैरह भी जाना है और अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं। 2 छुट्टियां होती हैं फेडरल वालों को, हफ्ते और इतवार की, तो वो लोग इंजॉय करते हैं। फिर अब हम फ्रेश होकर फिर बाहर आ गए और बाहर ये दीवार पर ये देखे डेकोरेशन हुई हुई है, हीर रांझा की तस्वीर लगी हुई है और साथ ये हमारी सकाफ़ती कोई चीज़ें हैं, तो मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। और बेटी की फ्रेंड आ गई थी, वो दोनों आपस में गपशप में लग गई और हम लोग वॉक के लिए निकल आए और पूरा जना पार्क हमने घूम कर देखा। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्यारा है और KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है और इधर रेस्टोरेंट भी हैं, तो हर चीज़ है और बच्चे आकर बहुत ही एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। कुछ लोग जो है वो खाना पकाना घर से करके लाए हुए थे, यहाँ बैठकर खा पी रहे थे। ये देखें, ये आपको काफ़ी बड़ा एरिया नज़र आ रहा है, तो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्रीनरी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। वाह, ये देखें येलो फूल, ये गेंदे के फूल हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये राउंड सा बना हुआ है और चारों तरफ ये क्यारियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ भी हमने खड़े होकर पिक्स बनवाई हैं और बहुत ही अच्छी आई हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम लोग वॉक कर रहे थे, ट्रैक बना हुआ था और साथ साथ पिक्स भी बनवा रहे थे। जहाँ जहाँ पर ज़्यादा कोई अच्छे फूल होते और ये दरख्त, तो हम बैठकर वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और पिक्स वगैरह बना रहे थे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पार्क है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और ये देखें ये पाथ बने हुए हैं, ट्रैक बने हुए हैं, लोग यहाँ पर वॉक भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। हमें चाहिए कि हम ऐसी जगहों को साफ़ रखें, जो भी कूड़ा करकट होता है डस्टबिन में फेंकें। लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं और जो फालतू होती हैं चीज़ें वो उधर ही फेंक कर चले जाते हैं। ये नहीं कि किसी डस्टबिन में डाल दें, तो ये आप ही की चीज़ें हैं। सफाई रखें, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बल्कि अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि बेटा जो चीज़ खाओ तो इसका रैपर जो है जाओ उधर डस्टबिन में फेंक कर आओ, बजाय इसके कि ग्राउंड में या घास पर फेंक जाएं और गंदगी हो। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे ये फूलों के पौधे लगे हुए हैं। अब इस पर सफ़ेद फूल आए हुए हैं और अब शाम हो चुकी है, मगरिब की अजान हो रही है। देखें कितना प्यारा व्यू है। अब सारी वीडियोस जो है मैं अंधेरे में बना रही हूँ। ये सामने जो है ये दीवा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है और बहुत ही प्यारा है ये भी। हम लोग घूम फिर रहे थे और जो प्यारी जगह थी वहाँ पर फिर तस्वीरें भी बनाते रहे हैं। ये अंदर से दीवा होटल का मंज़र है। ये देखें, हमने तो खाना पीना कुछ नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं गए, तो ये बाहर से मैं आपके लिए ये सारी वीडियो बनाकर आपके साथ ये देखें शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है और ये बाहर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ है जो कि खुश्क था, शायद गर्मी की वजह से फिर इसमें पानी नहीं इन्होंने छोड़ा होगा, क्योंकि गर्मियाँ हैं और बच्चे फिर गर्मियों में नहाते हैं तो पानी गर्म होता है। ये देखें, ये खजूर का बहुत ही पुराना और कितना बड़ा दरख्त है और इतना प्यारा लग रहा है। कई दरख्त बहुत बड़े बड़े थे और पुराने थे। ये जी अब रेलवे स्टेशन आ गया है। यहाँ पर निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस आती है जो कि रावलपिंडी से फिर कराची जाती है। 100 रुपये का टिकट था, तो हमने कहा चलो हम भी इंजॉय करते हैं और हम भी 100 रुपये का टिकट लेकर ऊपर चले गए। वो बार बार ऐलान कर रही थी कि निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ चुकी है, तो हमने कहा चले इससे पहले कि हम रह जाएं, तो हमने भी टिकट ले लिया। लेकिन बहुत ही इंजॉय किया और डर भी लगा। मैं पहली दफ़ा इस ट्रेन पर बैठी हूँ। आज हम भी बच्चे बन गए थे। हमने पहले उससे पूछा था कि ये सिर्फ बच्चों की ट्रेन है या बड़े भी जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बड़े भी बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही शौक़ से ट्रेन में बैठ रहे थे। बार बार ट्रेन भर जाती थी और 2 चक्कर लगाकर फिर निज़ामुद्दीन
एक्सप्रेस जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पर आकर रुक जाती थी। तो हम नीचे से भी देख रहे थे। ये नीचे उतर कर फिर मैंने ये सही वीडियो बनाई है, क्योंकि ऊपर जब बैठे हुए थे तो ये जो टर्न आता है इससे बहुत ही डर लगता है, और मुझसे वीडियो नहीं सही बन रही थी। तो मैंने कहा चले मैं नीचे जाकर फिर ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पूरा गोल चक्कर 2 चक्कर लगाती है 100 रुपये के टिकट में। और बच्चे बहुत ही चीखें लगाते हैं, और बड़े भी जो डरते हैं मेरी तरह तो वो भी शोर मचाते हैं। लेकिन ये है कि साथ साथ इंजॉय भी करते हैं। तो अब ये देखें, सही रात हो चुकी है, तो अब हम फिर के थक गए हैं, और अब जाते हैं देखते हैं कि बेटी फारिग हुई है कि नहीं। वो भी बड़े अरसे बाद मिली हैं एक दूसरे से, तो वो कहती है चलो हमें 2 घंटे चाहिए। तो हमने भी सोचा चले ठीक है, फिर कब मिलेंगी। ये झूलों के सामने कौन की दुकान थी, यहाँ से बच्चे ले रहे थे। ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ बच्चे आए हुए थे और भाग दौड़ रहे थे। ये देखें, अगले दिन संडे था, तो जिनको हफ्ते की छुट्टी नहीं भी होती तो संडे की होती है। कुछ लोग ये हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो घोड़े फारे ही खड़े हैं। हम फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए। ये जिना पार्क के जो गेट के साथ सिनेपैक्स है, यहाँ पर इंग्लिश मूवीज़ वगैरह लगी हुई थी। तो लोग देखने आते हैं जो ज़्यादा शौकीन होते हैं मूवी देखने के, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, 2.5 घंटे। शायद कोई मूवी अंदर लगी हुई थी जिसकी वजह से बाहर तो कोई रश दिखाई नहीं दिया। ये इंग्लिश मूवी लगी हुई है। तो लोग आजकल आपको पता है अपनी पाकिस्तानी फ़िल्में छोड़कर इंडियन या ये इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं। ये इस लाइन में अब खाने पीने की तमाम शॉप्स हैं। KFC भी इधर है, मैकडोनल्ड भी है, तो ये टेक्सास चिकन भी है। हम वॉक कर के थक गए थे, तकरीबन पूरा पार्क हमने देख लिया, और अब हम जा रहे हैं बेटी की तरफ। पहले हम KFC गए थे, तो अब हम मैकडोनल्ड जा रहे हैं, अंदर जाकर बैठते हैं। KFC और मैकडोनल्ड जो है मुकाबले पर हैं। जिधर भी जाएं लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, और रश देखें आप। आजकल के बच्चों की पसंदीदा खुराक ही यही है। चिकन खा खा कर उनमें जान ही नहीं है, और चिकन की तरह होते जा रहे हैं। और अब तो यहाँ आना नहीं पड़ता, लोग डिलीवरी भी करा लेते हैं, होम डिलीवरी करवाते हैं। ये जो आपको ये खिलौने नज़र आ रहे हैं, ये मैकडोनल्ड वालों ने डील निकाली हुई है कि जो मील आप बच्चों के लिए लेंगे उनके साथ एक खिलौना ये ज़रूर होगा। तो वो बच्चे इससे खुश होकर फिर यहाँ ही आते हैं। हम थोड़ी देर बैठे और फिर बच्ची फारिग हो गई थी, दूसरी बच्ची चली गई। अब हम अस्करी 14 की तरफ जा रहे हैं। रात को तकरीबन 8:30 बज गए थे, तो रात को हम 9 बजे पहुँचे वहाँ पर। तो उधर हमारा डिनर था। पिंडी इस्लामाबाद में जब भी जाएं रश बहुत ज़्यादा होता है, रात हो या दिन हो। और स्पेशली अब रात को ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन को गर्मी होती है। और अब तो ये सैटरडे संडे हो, फिर तो लोग ज़्यादा ही आउटिंग के लिए जाते हैं बाहर। तो ये जी हमारे भाईजान का घर आ चुका है। ये अस्करी 14 का गेट आपको नज़र आ रहा होगा, तो अंदर उनका घर है। अब वहाँ हम जा रहे हैं। तो अब हम जी घर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये हमारी भाभी जो है खाना बना रही हैं। ये मटन बनाया हुआ है, और साथ ये चिकन कढ़ाई है। पहले हमने अदरक और लेमन वाला बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक पिया, इसके बाद फ्रूट चाट खाई, साथ चिकन पीस थे और ग्रीन चटनी थी, और बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे। फिर 1 घंटे बाद तकरीबन हम सब ने खाना खाया। तो बीफ पुलाव बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, माशाल्लाह से ज़बरदस्त कुकिंग है हमारी भाभी की भी। वो भी बहुत ही अच्छा पुलाव बनाती हैं, और हर चीज़ ही बेहतरीन होती है उनकी भी। ये साथ रायता था, सैलेड वगैरह था, और बहुत ही मज़ा आया। खाने के बाद फिर ठंडी ठंडी आइसक्रीम थी, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो बहुत ही मज़ा आया।
खाने के बाद आपको पता है ठंडा ठंडा मीठा हो तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। अल्लाह पाक सबको सेहत ज़िंदगी दे, सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को इत्तफाक दे, आमीन। उम्मीद है मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।